एक टाइम था जब दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस्ड केमिकल इंजीनियर्स फोटोग्राफी इंडस्ट्री में काम करते थे। आज जब हम कैमरा और फोटोग्राफी के बारे में सोचते हैं तो सॉफ्टवेयर, सेंसर्स और मोबाइल फोन से याद आते हैं। लेकिन फोटोग्राफी का असली फाउंडेशन केमिस्ट्री पर था। लाइट को कंट्रोल करना, सिल्वर हीट को रिएक्ट करवाना, टेम्परेचर के एग्जैक्ट सेकेंड्स मेंटेन करना, ये सब साइंस फोटोग्राफी का रियल बैकबोन था। और इसी साइंस का सबसे बड़ा नाम था कोडाक। Kodak dominated the photographic sector. Kodak was once a big name in the camera industry. कोडाक की कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के एंड में। एक ऐसी टाइम में जब फोटोग्राफी एक रियर और कॉम्प्लिकेटेड चीज थी। कैमरा का साइज बड़ा होता था, वेट ज्यादा होता था और ग्लास प्लेट्स यूज होती थी। फोटो लेना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि महंगा भी था। इसीलिए फोटोग्राफी सिर्फ प्रोफेशनल्स और ट्रेन लोगों का काम माना जाता था। इसी बैकग्राउंड में 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन एक सिंपल आइडिया के साथ आते हैं, यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट। ये एक सिंपल मार्केटिंग लाइन नहीं थी, ये फोटोग्राफी के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने वाली सोच थी। इसी एक लाइन ने फोटोग्राफी को इलाइट दुनिया से निकाल कर कॉमन लोगों के बीच ला दिया। कोडाक ने पहली बार लोगों को ये फील करवाया कि फोटोग्राफ उनका हक है, सिर्फ एक्सपर्ट्स का नहीं। कोडाक कैमरा खरीदने के बाद यूजर्स को बस एक ही काम करना होता था, फोटो लेना। कैमरे के अंदर फिल्म ऑलरेडी लोडेड होती थी। जब फिल्म खत्म हो जाती तो पूरा कैमरा कंपनी को भेज दिया जाता था। उसके बाद कोडाक फिल्म डेवलप करता, फोटोज के प्रिंट बनाता और कैमरा को वापस यूजर्स के पास भेज देता। ये सिर्फ एक कैमरा बेचने का मॉडल नहीं था, ये एक पूरा इकोसिस्टम था। और इसी सिस्टम से कोडाक का असली बिजनेस मॉडल बना। कैमरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म थी। कैमरा एक एंट्री पॉइंट था लेकिन प्रॉफिट फिल्म से आता था। कोडाक की शुरुआत जॉर्ज ईस्टमैन और हेनरी ए स्ट्रॉन्ग की पार्टनरशिप से हुई। 1888 में रॉचस्टार न्यूयॉर्क में दोनों ने मिलकर ईस्टमैन ड्राई प्लेट कंपनी एस्टेब्लिश की। हेनरी ए स्ट्रॉन्ग ने कैपिटल प्रोवाइड किया और जॉर्ज ईस्टमैन ने टेक्नोलॉजी और विजन। रॉचस्टार कोई फ्लैशी सिटी नहीं था लेकिन वहाँ मैन्युफैक्चरिंग और ऑप्टिक्स का स्ट्रॉन्ग बेस था। इसी सिटी से कोडाक ने धीरे धीरे अपना एम्पायर बिल्ड किया। जॉर्ज ईस्टमैन के डायरेक्शन में कोडाक दुनिया की लार्जेस्ट फिल्म और कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। Kodak, do it only for Kodak. नया कोडेक KB10 कैमरा किसी भी फोटोशॉप से ले आइए और फोटोग्राफर बन जाइए। सिर्फ प्रोडक्ट लेवल पर ही नहीं बल्कि कंपनी कल्चर के लेवल पर भी कोडाक अलग थी। कोडाक उन फ्यू कंपनीज में से थी जिन्होंने एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर कैपिटलिज्म डेवलप किया। वेलफेयर कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि कंपनी सिर्फ एम्प्लॉय को सैलरी देने तक लिमिटेड नहीं रहती, वो वर्कर्स के ओवरऑल लाइफ सिस्टम का ख्याल रखती है। इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पेंशन, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान और जॉब सिक्योरिटी जैसे बेनिफिट्स इंक्लूड होते हैं। कोडाक का मानना था कि अगर एम्प्लॉय सिक्योर होगा तो कंपनी भी स्टेबल रहेगी। अगर आज की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, विप्रो, लार्सन एंड टोब्रो, आईटीसी, महिंद्रा और रिलायंस जैसे कंपनीज वेलफेयर कैपिटलिज्म फॉलो करती है। इनमें से टाटा ग्रुप को अक्सर वेलफेयर कैपिटलिज्म का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। कोडाक ने ये मॉडल काफी पहले ही अडॉप्ट कर लिया था जब ऐसी सोच कॉमन नहीं थी। 20th सेंचुरी के दौरान कोडाक ने फोटोग्राफिक फिल्म के मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर ली। कंपनी ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की। उनकी रिसर्च लैब्स दुनिया के बेस्ट लैब्स में काउंट होने लगे। इसी दौरान कोडाक ने बहुत सारे पॉपुलर कैमरा प्रोड्यूस किए जैसे ब्राउनी और इंस्टामेटिक। ये कैमराज अफोर्डेबल थे, सिंपल थे और मास ऑडियंस के लिए बनाए गए थे। 20th सेंचुरी के मिडल तक कोडाक का मार्केट शेयर इतना स्ट्रांग हो चुका था कि एक कॉमन फेस बन गया। लोग फोटोज लेने की बात नहीं करते थे, कोडाक मोमेंट कैप्चर करने की बात करते थे। कंपनी के पास हजारों पेटेंट्स थे, R&D पर लगातार काम हो रहा था। कोडाक का नाम ट्रस्ट, क्वालिटी और रिलायबिलिटी का सिंबल बन चुका था। फिर 1975 आया। उस वक्त किसी को नहीं लगता था कि ये साल कोडाक के लिए इतना इम्पोर्टेंट होगा। उस साल कोडाक के एक इंजीनियर स्टीवन सैसन ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बनाया। ये कैमरा बल्कि था, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज लेता था और फोटो रिकॉर्ड करने के लिए लगभग 23 सेकंड लगाता था। रेजोल्यूशन सिर्फ 0.01 मेगापिक्सल था। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये ऑलमोस्ट फनी लग सकता है लेकिन असल में ये फोटोग्राफी के फ्यूचर का फर्स्ट स्टेप था। जब स्टीवन सैसन ने ये इनोवेशन कोडाक के एग्जीक्यूटिव को दिखाई, रिएक्शन मिक्स था। टेक्नोलॉजी इंप्रेसिव थी लेकिन एक प्रॉब्लम थी, डिजिटल कैमरा में फिल्म की कोई जरूरत नहीं थी और कोडाक का पूरा बिजनेस फिल्म पर डिपेंड करता था। एग्जीक्यूटिव को डर था कि अगर डिजिटल फोटोग्राफी पॉपुलर हो गई तो कोडाक का कोर बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोडाक ने एक अजीब डिसीजन लिया। उन्होंने डिजिटल कैमरा को बनाया, समझा, पेटेंट किया और फिर उसे साइड में रख दिया। टेक्नोलॉजी को पब्लिक तक लाने के बजाय कोडाक ने डिसाइड किया कि फिल्म फोटोग्राफी को जितना हो सके उतना लंबा चलाया जाए। यहीं से कोडाक की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। कोडाक ने फ्यूचर को देखा लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने चेंज को अपॉर्चुनिटी की जगह थ्रेट माना। कंपनी को लगता रहा कि डिजिटल कैमरास का क्वालिटी कभी फिल्म जैसे नहीं होगा और लोग हमेशा फिजिकल प्रिंट चलाएंगे। लेकिन दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी।
1990s के इन तक डिजिटल कैमराज बेटर और प्राइस कम होने लगे, कंप्यूटर्स कॉमन हो गए, इंटरनेट ने इमेजेस को शेयर करना इजी बना दिया और फिर स्मार्टफोन्स आए जहां कैमरा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक फीचर बन गया। कोडाक ने इस दौरान डिजिटल कैमराज बनाना स्टार्ट किया, लेकिन उनका माइंडसेट अभी भी पुराने मॉडल में फंसा हुआ था। वो डिजिटल कैमरा को भी फिल्म बिजनेस की तरह कंट्रोल करना चाहते थे। उनका फोकस एक्सपीरियंस से ज्यादा प्रोटेक्शन पर था, अपने ओल्ड बिजनेस को प्रोटेक्ट करना। दूसरी कंपनीज जैसे सोनी, कैनन, निकॉन और बाद में एप्पल ने डिजिटल फोटोग्राफी को पूरी तरह एम्बैरेस कर लिया। उनके लिए डिजिटल फोटोग्राफी कोई क्षेत्र नहीं थी बल्कि नया प्लेग्राउंड था। कोडाक के पास टेक्नोलॉजी थी, पेटेंट्स थे, ब्रांड ट्रस्ट था, लेकिन कॉरेज नहीं था अपने आप को तोड़कर नया बनाने का। जैसे जैसे फिल्म की डिमांड गिरती गई, कोडाक का रेवेन्यू भी गिरता गया। कंपनी ने लेट रिएक्शंस दिए, कभी प्रिंटर्स पर फोकस, कभी ऑनलाइन फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, कभी लाइसेंसिंग। ये सब डिफेंसिव मूव्स थे, लॉन्ग टर्म विजन नहीं। 2012 में कोडाक ऑफिशियली बैंकक्रप्ट हो गया। Eastman Kodak is reportedly preparing to file for bankruptcy protection from its creditors. एक कंपनी जो कभी दुनिया की मोस्ट पावरफुल ब्रांड में से एक थी, जो अपोलो मिशन से लेकर वर्ल्ड वार तक की इमेज कैप्चर कर चुकी थी, वो अपने ही इनोवेशन के वेट के नीचे दब गई। कोडाक की कहानी सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये बताती है कि सिर्फ इनोवेशन का होना काफी नहीं होता, इनोवेशन को एक्सेप्ट करना और उसे खुद को रिप्लेस करने देना भी उतना ही जरूरी होता है। कोडाक ने फ्यूचर इन्वेंट किया, लेकिन प्रेजेंट को बचाने के चक्कर में फ्यूचर को खुद से दूर कर दिया। आज भी कोडाक एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कोडाक नहीं जो कभी फोटोग्राफी का किंग था। और शायद इसीलिए कोडाक की स्टोरी इतनी पावरफुल लगती है, क्योंकि ये सिर्फ कैमरा की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की कहानी है, चेंज को देखकर भी उसे इग्नोर कर देने की कहानी। और शायद इसीलिए जब भी हम अपने फोन गैलरी एक्सप्लोर करते हैं और हजारों डिजिटल फोटोज दिखते हैं, कहीं न कहीं उन सब के पीछे कोडाक का एक साइलेंट कंट्रीब्यूशन छुपा होता है। एक ऐसी इनोवेशन जो दुनिया को बदल गई और अपने इन्वेस्टर को पीछे छोड़ गई।